देवी और सज्जनों, आप सभी को प्रमोद का प्रणाम और बहुत सारी शुभकामनाएं। सज्जनों, कथा सरित सागर का प्रथम तरंग हमने हाल में ही समाप्त किया है। अब द्वितीय तरंग शुरू करने से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों की अनेक पीढ़ियों ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर से राज्य किया, लेकिन उसके बाद पांडवों के वंशज राजाओं ने हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था, जहां अपने पुष्पदंत ने वररुचि नाम से जन्म लिया था। लीजिए सज्जनों, अब हम इस ग्रंथ के प्रथम लंबक के दूसरे तरंग की ओर या दूसरे सर्ग की ओर बढ़ते हैं। ये अपना चौथा भाग चल रहा है, तो अब आगे की कहानी सुनाता हूँ। जैसे शिवजी ने पार्वती से कहा था, पुष्पदंत नामक शिवगण मानव शरीर धारण किए हुए कौशाम्बी में वररुचि नाम से प्रसिद्ध हुआ। वररुचि कात्यायन नाम से भी जाना जाता था। वररुचि ने समस्त विद्याओं का संपूर्ण अध्ययन किया और वह मगध सम्राट नंद का मंत्री हुआ। वररुचि कात्यायन एक बार राजकारण से खिन्न होकर विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करने के लिए आया और उसने विंध्यवासिनी देवी की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर विंध्यवासिनी देवी ने वररुचि को स्वप्न में आदेश किया और उसी आदेश के अनुसार वह काणभूति को ढूंढने विंध्यारण्य में चला गया। जिस यक्षगण ने कुबेर के श्राप से पिशाच रूप लिया था, वही यह काणभूति है सज्जनों, याद है ना? बाघ और बंदरों से भरे हुए, जल रहित एवं रूखे वृक्षों से भरे उस विंध्यारण्य में उसने अत्यंत ऊंचे और विस्तृत बरगद वृक्ष यानी के वट वृक्ष को देखा। पुष्पदंत ने उस वट वृक्ष के पास सैकड़ों पिशाचों में घिरे एक बड़े वृक्ष के समान लंबे काणभूति को देखा। काणभूति ने वररुचि को देखकर उसके चरण छुए और प्रणाम किया और कुछ समय के उपरांत विश्राम कर लेने के बाद वररुचि ने काणभूति से कहा कि काणभूति, ऐसे सदाचारी होकर तुम ऐसे हीन गति को कैसे प्राप्त हुए? वररुचि के स्नेहपूर्ण प्रश्न को सुनकर काणभूति ने कहा, मुझे स्वयं यह ध्यान नहीं है कि मैं इस गति को कैसे प्राप्त हुआ, किंतु उज्जैनी नगरी में एक स्मशान है, वहां पर शिवजी से जो मैंने सुना वो मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। और काणभूति वररुचि से कहने लगा, एक बार पार्वती ने शिवजी से यह पूछा कि हे भगवान, कपाल मुंडों से और स्मशानों से तुम्हें अधिक प्रेम क्यों है? इस पर शिवजी ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में प्रलय उपस्थित होने पर सारा संसार जलमय हो गया था। उस समय मैंने अपनी जंघा को काटकर उस जल में रक्त की एक बूंद डाल दी। उस रक्त बिंदु ने जल के भीतर अंडे के रूप में आकार लिया और उस अंडे को फोड़ने पर उसमें से एक पुरुष निकला। उस पुरुष को देखकर मैंने सृजन सृष्टि के निर्मिति के लिए प्रकृति यानी कि स्त्री की रचना की। फिर उन दोनों ने अन्य प्रजापतियों को उत्पन्न किया और उन प्रजापतियों ने अन्य प्रजा का उत्पादन किया। इसलिए हे देवी, वह प्रथम पुरुष सबसे पुराना होने के कारण जगत में पितामह नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार चल और अचल विश्व का निर्माण करने पर उस पुरुष को यह गर्व हो गया कि मैंने इतनी बड़ी रचना कर डाली। उसके इस अहंकार से मैं क्रोधित होकर मैंने उस पुराण पुरुष का सिर काट दिया। बाद में उस हत्या के लिए मुझे पश्चाताप भी हुआ और तब मैंने यह महान व्रत धारण किया, ऐसा व्रत कि मैं सर्वदा कपाल माला धारण करूंगा और स्मशान में निवास करूंगा। हे देवी, दूसरी बात यह भी है कि यह कपाल यानी मस्तक रूपी समस्त संसार सदा मेरे हाथ में रहता है। जैसे मैंने पहले कहा, वह अंडा आकाश और यह खोपड़ी पृथ्वी कहे जाते हैं। शिवजी के इस कहने पर मेरा कुतूहल भी जाग गया। मैं भी कुतूहल से सुनूंगा ऐसा सोच ही रहा था कि पार्वती ने पुनः शंकर जी से कहा, वह पुष्पदंत गण कितने दिनों में लौटकर हमारे पास आएगा? काणभूति कह रहा है। पार्वती का यह प्रश्न सुनकर महादेव ने मेरी ओर निर्देश करके कहा कि देवी, यहाँ कुबेर द्वारा शापित यह जो पिशाच दिख रहा है ना, उसका एक मित्र स्थूलशिरा नामक राक्षस है। धनपति कुबेर ने उस यक्ष काणभूति को
इस पापी राक्षस स्थूलशिरा की संगति में देखकर श्राप दिया कि तू विंध्यारण्य में पिशाच्य बनेगा। उसके बाद इस काणभूति के बड़े भाई दीर्घजंग ने जब कुबेर के चरणों में पड़कर श्राप का अंत करने की प्रार्थना की, तब कुबेर ने कहा कि पार्वती के श्राप के कारण पृथ्वी पर वररुचि के रूप में अवतीर्ण हुए पुष्पदंत गण के द्वारा जब यह महाकथा को सुनेगा और फिर इसी प्रकार पार्वती के श्राप से मनुष्य जन्म लिए हुए माल्यवान को जब यह काणभूति वह कथा सुनाएगा, तब उन गणों की शाप मुक्ति होगी और दोनों शाप मुक्त गणों के साथ इस काणभूति का भी शाप विमोचन हो जाएगा। सज्जनों, शिवजी पार्वती से कह रहे हैं कि इस प्रकार कुबेर ने श्राप का अंत किया है। प्रिय, काणभूति के मिलते ही पुष्पदंत के शाप का अंत होगा, ऐसा तुमने भी तो कहा था, इसे स्मरण करो। अब काणभूति ने वररुचि से कहा कि शिव के इस वचन को सुनकर मैं हर्ष के साथ यहाँ आया। इस प्रकार मेरा शाप दोष पुष्पदंत के मिलने तक था। ऐसा कहकर काणभूति के मौन होने पर उसी समय पूर्व जन्म का स्मरण करके वररुचि मानो नींद से जागकर उसे बोला कि मैं वही पुष्पदंत हूँ और अब तुम मुझसे वह विद्याधरों की कथा सुनो। इस प्रकार वररुचि ने वह विद्याधरों वाली 7 महाकथाएं काणभूति को सुनाई। उन्हें सुनकर काणभूति ने कहा, हे देव, तुम सचमुच रुद्र के अवतार हो। इनके अतिरिक्त इन कथाओं को अन्य कौन जानता है। तुम्हारी कृपा से मेरे शरीर के पिशाचत्व का शाप अब निकल रहा है। इसलिए हे देव, यदि मुझ जैसे व्यक्ति से तुम्हारा वृत्तांत गोपनीय न हो तो तुम तुम्हारे जन्म से लेकर आज तक का अपना समस्त वृत्तांत मुझे कहो और मुझे पुनः पूर्वतः पवित्र करो। और इसके बाद नम्रता पूर्वक विनती करते हुए काणभूति को वररुचि ने विस्तार पूर्वक अपना वृत्तांत कहना आरंभ किया। सज्जनों, इसके बाद का जो वृत्तांत है वो हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। यदि आपको यह उपक्रम अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद में रहिए और ये सुनी हुई कथा बच्चों को जरूर सुनाइए। नमस्कार।